राहुल गांधी का वोट चोरी पर यह सबसे बड़ा बयान है दोस्तों, सबसे बड़ा बयान। कहते हैं कि तेजस्वी यादव 40% आश्वस्त हैं कि वोट चोरी हुई, चुनाव चोरी हुआ। आगे कहते हैं ममता बनर्जी 90% आश्वस्त हैं कि उनका चुनाव चोरी हुआ। उद्धव ठाकरे 40% आश्वस्त हैं कि उनका चुनाव चोरी हुआ। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं 100% आश्वस्त हूं कि चुनाव में चोरी हो रही है। अपने मन से हर तरह का संदेह निकाल दीजिए। यह बयान हम आपको सुनाएंगे, मगर यह बयान कब दिया, पहले यह जान लीजिए कि राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक का करीब 9 मिनट का वीडियो सबके सामने लाकर रख दिया, जिसमें वो अपनी बात कह रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं अपनी बात कहते हुए तमाम मुद्दों पर कि जनता में आक्रोश है, अगला चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे और सभी दलों से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने की अपील तक कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि वोट चोरी को लेकर, वोट चोरी का आरोप, क्या विपक्ष एकजुट हो गया है इस मुद्दे को लेकर? अब कई विपक्षी पार्टियां जो कल तक यह मानने को तैयार नहीं कि मुद्दा गंभीर है, अब राहुल गांधी की बात को मान रहे हैं। राहुल गांधी का मुद्दा गंभीर है, यह मान रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने पहले कहा क्या, जो वीडियो साझा किया है, ऑडियो है उसमें तस्वीर नहीं है, ऑडियो है, क्योंकि वो बातचीत हो रही थी इंडिया गठबंधन की बैठक की, वही साझा की है। 9 मिनट के आसपास का ये ऑडियो है, लेकिन चंद अंश हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सुनिए जरा। We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. इंडिया के लिए हर जख्म सहूंगा, शिवजी तक का जिक्र किया राहुल गांधी ने। मोदी से नहीं जीत पाओगे, बिना संघर्ष और विरोध के खुलकर लड़ना पड़ेगा, खुलकर। यानी कि राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे और यह ऐतिहासिक भाषण बताया जा रहा है। वोट चोरी को लेकर कल तक जिस तरह से राहुल गांधी अकेले दिखाई दे रहे थे, बड़ी बात यह कि अब विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि भैया यहां तो दिक्कत है। अब दूसरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा आज देश की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है। नौकरशाही, कानून व्यवस्था, खुफिया एजेंसी, यहां तक कि चुनाव आयोग भी अब उसके प्रभाव से जो है वो अछूता नहीं रहा। राहुल गांधी यहां पर समाजवादी पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और आरजेडी, उनका जिक्र करते हैं। कहते हैं कि ये मानते हैं कि पुराने राजनीतिक तरीकों से काम किया जाएगा, लेकिन वो तरीके तब काम आते थे जब चुनावी मैदान में सब निष्पक्ष होता था। अब परिस्थितियां बदल चुकी है। राहुल कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता मान बैठे थे कि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। मैं लगातार उन्हें कहता रहा कि भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो, लेकिन हुआ क्या सबके सामने है। सुनिए राहुल गांधी का एक और ऑडियो। I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. वोट चोरी के मुद्दे पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी बातें कही, कई राज्यों में चुनावों का हवाला दिया और बताया कि आखिरकार वोटों को कैसे प्रभावित किया जाता है। राहुल गांधी ने यहां पर गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, महाराष्ट्र तक का उदाहरण सबके सामने रख दिया। सभी राजनीतिक दल सुन रहे थे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव जैसे कई नेता, उन्होंने कहा ये मानते हैं कि उनके चुनाव में चोरी नहीं हुई। राहुल गांधी कहते हैं 2024 के चुनाव में भी चोरी हुई, हम जीते थे, हारे नहीं थे। इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई थी ना, दरअसल दोस्तों सोमवार को जो बैठक हुई थी,
सभी नेता उस वक्त वहां पे मौजूद थे और तब राहुल गांधी कह रहे थे, अपील कर रहे थे, ये कहते हुए कि अगर सब साथ मिलकर खड़े हो गए, अब भी विरोधी अगर सब मिल गए तो भाजपा को हराना आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है, राहुल गांधी ये कह रहे थे। सुनिए जरा एक और बयान। The idea of the blue-necked one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say, whatever criticism you have of me or of the Congress party, we will accept it. And we will accept it happily and with a smile. We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. I have been an MP of the Congress party since 2004 when I fought my first election. Our party is fundamentally differently organized than all other parties in India. And I say this with humility. Why? Because this party began as a resistance movement when modern India did not exist. Unlike all other parties, it was not built using the infrastructure and the protection of the Indian state. अगर आप ओवरऑल राहुल गांधी के इस बयानों को एनालाइज करें, देखें, समझे, तो राहुल गांधी ने, जिस व्यक्ति ने धोखा खाया, मतलब राहुल गांधी ने अपमान सहा, साजिश हुई, ना जाने क्या क्या कुछ राहुल गांधी के पीछे पूरा एक तंत्र छोड़ दिया गया, और वही राहुल गांधी एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। बिटवीन द लाइन जाकर एक गजब का मैसेज संदेश दे रहे हैं। बांटना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह पर यही तो आरोप लगता है कि बांटो और राज करो की राजनीति। और राहुल कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ। 25 लोग वहां पर बैठे हैं उस बैठक में, उनको कह रहे हैं असली लड़ाई सपा, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे को बचाने की नहीं है, अब असली लड़ाई इस देश को लोकतंत्र बचाने की है, राहुल ये कह रहे हैं। क्या वो बच जाएगा या नहीं बचेगा, अब ये है सवाल। डीएमके, ये सारे दलों से वो कह रहे हैं कि आप आलोचना करिए, हम हर आलोचना को सहन करने के लिए तैयार हैं। एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष की ताकत का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मगर मुद्दा वही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, अभी भी मान जाओ। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, अब चुनाव हारने के बाद, चाहे उद्धव ठाकरे हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चाहे शरद पवार हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव क्या हुआ, अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या हुआ, अब अखिलेश यादव जो उनके सबसे करीबियों में से एक सहयोगी माने जाते हैं विपक्ष के नेताओं में, राहुल गांधी के, अब उनको भी सलाह दे रहे हैं कि भैया अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अपने साथियों को बता रहे हैं कि भैया अभी भी जाग जाओ, सिर्फ विरोध करने से काम नहीं बनेगा। यानी राहुल गांधी पूरे विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। तो आपको लगता है कि क्या ये भाषण, ये जो बात राहुल गांधी ने कही, इन सभी राजनीतिक दलों को समझ में आई होगी कि भैया अभी भी एकजुट हो जाओ, वक्त है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।